चीटिंग करेंगे। तो देखना हुआ, चेंज करना हुआ, मल्टीपल नेटवर्क प्रोफाइल बनाना हुआ, स्विच करना हुआ, डिलीट करना हुआ, है ना। चलिए क्लोज करते हैं। ये नेटवर्क मैनेजमेंट है। अब आइए अब सिस्टम मैनेजमेंट। तो सिस्टम मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाएगा? पहला पॉइंट रिबूट करना। रिबूट करना। रिबूट करना। पावर ऑफ करना। करंट यूजर को देखना। करंट यूजर को देखना। रनिंग प्रोसेस को देखना। टू व्यू करंट यूजर। Through the firewall. तो firewall ऑन है, क्योंकि किसी खास को अलाउ करना हो तो कैसे? Through the firewall. लिखेंगे allow a particular service. तो याद रखना allow a particular service through the firewall. Allow a particular service through the firewall. हो गया ना? लिखेंगे view list of rules over the firewall. New list of rules over the firewall. ठीक है, चलिए काफी है। अब दिस मैनेजमेंट पे attach a new disk. क्या इनमें काम करने लगा है? आप लोग उतने काम नहीं कर रहा, ऊपर कुछ नहीं कर रहा है। अब कोई सिपाही बोलेगा कि तो बचाओ, थोड़ा नहीं लगेगा। जब हम लोगों से ठीक नहीं होगा इसको कौन ठीक करेगा? अब इसके लिए इतना सहयोग करके इस प्रॉब्लम पर जितनी जल्दी आपको उतार देना है। Attach a new disk. अब लिखेंगे create a new partition. Create a new partition. Create a new partition. फिर लिखते हैं third point. Create a new partition. Format the partition. Format the partition. Mount the partition. Mount the partition.
उसी में क्या सर? ऑन द पार्टीशन परमानेंटली, एक था ऑन द पार्टीशन टेम्पररी। अलग हाँ, ऑन द पार्टीशन परमानेंटली। The partition comma amnesia. पार्टीशन कॉमन। अब इसके बाद क्या करना है, पार्टीशन बनाना हो गया। हाँ, डिलीट द पार्टीशन, व्यू द पार्टीशन, पार्टीशन को देखेंगे भी तो, व्यू द पार्टीशन। अब आ जाते हैं LVM पे। इसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे, कुछ कमांड बच्चा यहाँ बता देते हैं क्योंकि आज यहाँ तक तो पहुँचना मुश्किल है। किसी वाला क्लास भी लेना है तो आप ऊपर आइए। तो एक चीज बता देते हैं अभी छोटू सा। तो पहला टॉपिक क्या है आज का? सबसे पहला टॉपिक है आज का टास्क शेड्यूलिंग। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट काम। एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए किसी भी ऑफिस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर दिन जो भी काम हो रहा है, जितने भी फाइल बन रहे हैं, हम क्या चाहेंगे? एट द एंड ऑफ द डे उन सारे फाइल का ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए? बैकअप हो जाना चाहिए। बैकअप अपने आप होना चाहिए, नहीं कि हमें मैनुअली बैकअप करना पड़े। तो ऐसा अगर करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बैकअप ऑपरेशन को शेड्यूल करना पड़ेगा कि हर दिन 6 बजे या पर्टिकुलर कोई टाइम पे पूरे दिन का जो भी फाइल बन रहा है उन सारे फाइल का क्या होता है? बैकअप हो जाए। एक बेहतरीन एग्जांपल होगा टास्क शेड्यूलिंग का। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इस काम को करते हैं क्रोन टैब की मदद से। तो इस चीज को करने के लिए हम दो काम करेंगे। क्या काम करेंगे? सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे आते हैं, इसको आधे स्क्रीन पे रखेंगे, आधे स्क्रीन पे टर्मिनल को रखिए, आधा स्क्रीन डेस्कटॉप दिखता रहना चाहिए। ये विंडोज सर्वर खोले हुए लाइनेक्स सर्वर में गलत बात। अरे एक आप लोग के साथ ये शुक्ला जी क्लास करते हैं, शाम में आए थे, कल उनको चौराहा पे कोई पकड़ लिया। अब उनका कोई मेहमान गमछा दिया हुआ था हरा रंग का। हाँ सर, लगा के जाते हैं सर। जाते हैं ना? हाँ, हरा गमछा देख लिया कोई, हाँ तुरंत या तो गमछा हटाओ, भगवान रंग वाला लगाओ, नहीं तो हम फिर सुधार देंगे। वो लोग था मुस्तंडा चौराहा पे, हम क्या बोले, हम गालियों देता तो सुन के चुपचाप चल जाते। लगा कि भाई सही है सर, सही में शुक्ला जी जो उसका शुक्ला जी सर, जब तक ऑफिस गए ना पहले। हाँ, वो लोग सुबह आने लगा। शुक्ला जी, हाँ सब लोग प्रेम उरेम जितना था सब। हाँ, पहले ही वाले टाइम पे, पहले ही वाला था। तो वही चीज बता रहे थे।
अब लगा कि भाई रंग भी जो है ना पार्टी का कल का बात है सर। कल का नहीं, ये हरा रंग का गमछा काहे रखी है? तो सर 2014 के बाद से मतलब वो पार्टी पर पार्टी है ना। हाँ एकदम बड़ा हरियर है तो है, हरियर है तो पीला है तो हमर है ना, भगवा है तो हमारा। ये चांद है तो तोर है, सूरज है तो हमर है, नदी है तो हमर है, समुद्र है तुम्हारा है नहीं। रोशनी तो है और हवा और आसमान जो हरियर तो वही भाषा मेरे लिए सच्चा तुम्हारे लिए है। मतलब लिटरली जब ये बताए जानते हैं सर, ये उनको हंसी वाली बात नहीं है। तब लगा कि हम लोग और उनको जानते हैं सर, हम लोग मना भी किए कि अब मन लगा कि काहे हरा रंग में लगाया है, पकड़ लेगा पकड़ लेगा कि सर उनके पहले हम लोग उत्तर कोरिया में आ गए कि लोग गमछा कैसा रखेगा, शर्ट कैसा पहनेगा, वही कोई रोड छाप बात की तय करे। सर उनको पहनने पर गमछा मतलब डालने पर मतलब ऐसा कुछ बोला पर नहीं तो अब तो हाथापाई शुरू हो गया ना पार्टी में। कन्हैया कुमार को नहीं मारा वो मनोज तिवारी के आदमी नहीं पता। हाँ कन्हैया कुमार की रैली में गया वहाँ बुला के आप बुला के बोल रहा है आज कन्हैया पीटेगा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्डिंग हुआ है अब कन्हैया पीटने वाले कन्हैया को पीटेंगे आज कन्हैया पीटेगा यहाँ पे उसको जहाँ पर मारा है उसको पकड़ लिया किया था। और उसको दिखा रहा है दूसरी जगह कि देखिए ये आदमी पता नहीं क्या भूषण नाम क्या नाम है जो मनोज तिवारी के बगल में बैठा हुआ है बीजेपी का आदमी। अब तो ये हो गया है चलो कुछ नहीं तो मारो पीटो क्या करते हैं अभी टास्क कैसे शेड्यूल करेंगे वो देखते हैं। तो टास्क को शेड्यूल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसी स्क्रिप्ट को शेड्यूल कर देंगे कि इतने बजे स्क्रिप्ट अपने आप क्या होना चाहिए, रन कर जाना चाहिए। तो बैकअप वाला एक स्क्रिप्ट लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे बैकअप वाला स्क्रिप्ट? तो VI एडिटर से इसके लिए हम लोग VI एडिटर से हाँ लिखेंगे VI। पहले डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। अभी आपने CD report.d के अंदर हाँ सर पहले डेस्कटॉप पे आए, पहले सीडी लिखिए ना, उससे कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा। अच्छा चलिए आइए एक बार और अब लिखिए CD स्पेस रूट डेस्कटॉप रूट पहले लिखिए, फिर स्लैश डेस्कटॉप, रूट के रूट हाँ लिखना है, लिखना पड़ेगा। D बड़ा होगा जी, हाँ सर A कैपिटल होगा जी। आ गए? चलिए अब लिखेंगे VI स्पेस और एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं बैकअप। .sh अरे ऐसे नहीं, हाँ .sh। जब भी फाइल बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या देंगे, .sh। जैसे पाइथन में कैसे बनाते थे तो क्या देते थे, .py। सी में क्या बनाते थे, .c। जावा में क्या, .java। वैसे ही यहाँ पे जब बनाएंगे तो क्या देंगे, .sh। जैसे कि अगर आप विंडोज में कोई हम बनाते हैं बैच फाइल में क्या देते हैं, .bat। उसी तरीके से जब हम शेल प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहाँ जो शेल स्क्रिप्ट लिखेंगे उस फाइल का एक्सटेंशन क्या रखेंगे, .sh। चलिए यहाँ सबसे पहला काम क्या करना है मेरे को, हाँ तो सबसे पहला काम क्या करना है, क्या बैकअप लेने के लिए क्या कमांड बताया, लिखेंगे tar, यही बताया था ना, tar लिखिए स्पेस xdf cvf माइनस cvf tar स्पेस माइनस cvf स्पेस नहीं पड़ेगा सर, cvf और इसके भी tar स्पेस माइनस cvf स्पेस। अब बैकअप किस नाम से लेना है, अब कहाँ लेना है, तो डेस्कटॉप पे ही लेना है। तो लिखेंगे स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश, मान लो माई फाइल्स का बैकअप लेना है। किसका बैकअप लेना है, माई फाइल्स का। तो लिखेंगे यहाँ पे माई फाइल्स
पहले इसको हटाइए, माई फाइल्स को हटाइए, यहाँ लिखिए माई बैकअप स्लैश पड़ेगा नहीं, माई बैकअप मतलब बैकअप फाइल का नाम पहले लिखते हैं, माई बैकअप माई बैक डॉट star माई बैक डॉट टार। नाम कुछ भी दें बट एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, टार होना चाहिए, स्पेस देंगे। और उसके बाद अब बताना ये है कि किस फाइल का बैकअप लेना है, तो फिर वही लिखेंगे रूट स्पेस डेस्कटॉप स्पेस माई फाइल्स। बना देंगे, अभी लिख लो ना, अभी इसमें भी तो डलवाएंगे, हमको थोड़ी पता है कि उसमें फाइल है भी कि नहीं, यही है ना। हाँ सर। अब सेव करेंगे इसको, WQ एंटर। अब आइए पहले इसको डिलीट करते हैं, इन दोनों को, या ऑल को उठा के इसमें डाल दीजिए। कैसे डाल सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, खींचिए, पकड़ के डाल दीजिए ऑल में, हाँ छोड़ दीजिए, चल गया। आई बैकअप डॉट आर को मिटा दीजिए, राइट क्लिक, कमांड से मिटाइएगा, मूव टू ट्रैश हो गया। अब आइए, अब देखिए तो माई फाइल्स को खोल के कई गो फाइल है इसमें, और अगर आप लोग में नहीं है तो बना लीजिए, अगर लैब कर रहे हैं साथ में। कई सारा फाइल है सर। ढेर सारा फाइल है, हाँ, अरे वाह, चलिए तब काफी। क्लोज करते हैं इसको। अब पहला स्टेप क्या था कि आपने क्या किया, एक स्क्रिप्ट फाइल बनाया। अब इस स्क्रिप्ट फाइल के ऊपर परमिशन नहीं रहता है किसी को एग्जीक्यूट का, तो परमिशन दीजिएगा ना, दे दीजिए। कैसे दीजिएगा, chmod के थ्रू। हाँ लिखिए chmod प्लस x, या तो फिर ट्रिपल से दे दीजिए, chmod स्पेस प्लस x प्लस x हाँ x फॉर फाइल का नाम, backup.sh। हाँ backup.sh, स्पेस नहीं दीजिएगा, x के बाद स्पेस पड़ेगा ना। एंटर कीजिए, मिले हुआ परमिशन देना। आप देख लीजिए कि परमिशन मिला कि नहीं एग्जीक्यूट का, तो कैसे देखेंगे, ls स्पेस backup.sh, ls स्पेस backup.sh, मिल गया सर। कहाँ दिख रहा है, ls माइनस a लिखिएगा तब, हाँ ls माइनस l, अब एंटर कीजिए, एंटर। हाँ अब पता चला कि यहाँ यूजर को एग्जीक्यूट का परमिशन मिला, हाँ सर। rwx और WX हाँ x, मतलब सारे Others यूजर को हमने क्या दे दिया, परमिशन दे एग्जीक्यूट का परमिशन दे दिए। तो एग्जीक्यूट का परमिशन देने का भी तरीका सीख लिए। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को एग्जीक्यूट करके देखना है कि काम कर रहा है कि नहीं, तब इसको शेड्यूल करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए तरीका क्या होता है, लिखिए जल्दी, लिखना होगा sh स्पेस backup.sh। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि डॉट स्लैश और सिर्फ नाम लिख दीजिएगा स्क्रिप्ट फाइल का, तो भी रन कर जाएगा। एंटर मारिए। जैसे ही ये कुछ समझ में आया, हाँ सर, सारे क्या फाइल्स हुआ? को उसका एक बैकअप हो गया। हाँ सर। तो ये बस समझाना चाह रहे थे कि स्क्रिप्ट फाइल कैसे लिखते हैं। अब स्क्रिप्ट फाइल को शेड्यूल कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं। तो फिलहाल के लिए माई बैक डॉट टार को मिटा दीजिए, क्योंकि ये काम हम किससे करवाने वाले हैं, शेड्यूल से। तो लिखिए rm माइनस rf, अच्छा ये तो फाइल ना है, rm डायरेक्टरी में तो माई my बैक डॉट टार। back.tar यस, हाँ Yes. यस नहीं किए दोनों में अंतर समझ में आया ना। आगे एंटर कर रहे थे, आगे लिख के एंटर करते हैं।
अब इसको हमें शेड्यूल करना है। तो शेड्यूल करने के लिए पहले देख लेते हैं कि रूट यूजर के लिए कोई टास्क शेड्यूल है या नहीं। बस दो ही कमांड है cron tab में, एक देखने के लिए, एक सेट करने के लिए। तो देखने के लिए लिखेंगे cron tab -l, cron tab space l, एंटर कीजिए। क्या कह रहा है? नो करंट टैब नो cron tab फॉर रूट, रूट के लिए कोई भी टास्क शेड्यूल नहीं किया गया है। अब कर रहा है मेरे को, तो लिखेंगे cron tab -e, e फॉर होता है एडिट, एंटर कीजिए। अब यहाँ पे लिख देना है मेरे को। तो सबसे पहला चीज लिखना होता है कि किस टाइम पे। तो यहाँ 5 पैरामीटर डाला जाता है। कितना पैरामीटर डाला जाता है? 5 पहले मिनट, फिर आवर, फिर मंथ, फिर डेट, फिर आपका डे ऑफ वीक, वीक का कौन सा डे है। तो 5 पैरामीटर यहाँ पे डाला जाता है। अगर आइए गूगल सर्च पे आइए, नया टैब खोल लीजिए, लिखिए यहाँ पे cron tab डेट फॉर्मेट, डेट स्ट्रक्चर, डेट स्ट्रक्चर या फॉर्मेट, एंटर कीजिए। हम इमेज पे जाएंगे, इमेजेस, क्योंकि हमको शॉर्ट में समझना है, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए तो हम गए। हाँ, ये चाहिए 5 पैरामीटर में क्या क्या रहता है, बस ये चाहिए। तो पहला पैरामीटर क्या होता है? मिनट। अब मिनट में डालू कहाँ से कहाँ तक आप डाल सकते हैं? 0 से 59। दूसरा पैरामीटर क्या होता है? आवर, जो 0 से लेकर के 23। तीसरा पैरामीटर क्या होता है? डे ऑफ मंथ, डे ऑफ मंथ, 1 से लेकर 31 तक दे सकते हैं। फिर क्या होता है? मंथ 1 से 12, डे ऑफ मंथ के बाद मंथ, 1 से लेके 12 तक। और आखिरी क्या होता है? डे ऑफ वीक। सप्ताह का कौन सा दिन। शुरू करें? याद रखना है वाली बात है ये, नहीं याद रखेंगे तो फिर गूगल गवाह का सहारा लीजिए। बस खोजने का तरीका आना चाहिए, भटकना नहीं है। कुछ चीजें अगर टू द पॉइंट देखना है तो इवेंट में जाएंगे। आ जाते हैं यहाँ पे। तो अभी कितना समय हो रहा है? 19:26 हो रहा है। तो लिखते हैं जल्दी से मिनट 30 30 स्पेस। अब कुछ हो कई बजे भी दे सकते हैं, आने तो 19 लिखिए जल्दी, 19। अब लिखेंगे स्पेस दीजिए, स्टार, स्टार मतलब कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग। स्पेस देंगे, फिर देंगे स्टार, फिर स्टार। 5 पैरामीटर हो गए, स्पेस। अब मुझे रन क्या करना है वो बता रहा है। इस टाइम पे क्या रन करना है? backup.sh। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पूरा पाथ देना पड़ेगा सर, स्लैश, देखते हैं कितनी जल्दी डालते हैं। स्लैश backup.sh। कर लेंगे इसको। वो लोग आ रहा है क्या प्रिंस? अच्छा, हो गया। अब अगर दोबारा लिखेंगे cron tab -n तो क्या करेगा? दिखाएगा। देखिए दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि रूट के 7:30 बजे का टाइम हाँ। आया हुआ। 7:30 पे एक फाइल को शेड्यूल किया गया। सुबह में हो या शाम में हो? हाँ। दिन में 2 बार ना नहीं, 19 लिखा हुआ तो एक ही बार। ये तो 24 घंटे वाला साइकिल है। अगर आप 30 कभी भी करना है, हर घंटे करना है 30 मिनट्स पे, तो स्टार्ट लगाने के बाद 19 मिनट। जैसे ही 30 होगा तो स्क्रिप्ट रन होना चाहिए, स्क्रिप्ट रन होगा तो बैकअप बन जाएगा डेस्कटॉप। अगर ये हो गया तो आप समझ गए। अब हर काम को हम अपनी जरूरत के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। तो आज हमने अपना आगे का सिलेबस पहले समझा, और उसके अलावा क्या समझा? एक स्क्रिप्ट लिखना सीखा और उस स्क्रिप्ट को शेड्यूल करना सीखा।
रन करना तो सीखे किया, साथ में Schedule करना। शेड्यूल करना है, सीखे कि उस स्क्रिप्ट को हम कैसे किसी स्पेसिफिक टाइम पे शेड्यूल करें। हाँ? नहीं चला इसको हटा पहले से बना हुआ है, बन ही गया आई डिलीट भी हो। और क्या अब तो गया, बन गया आ गया जस्ट मान लो इसको रन करना है। ये सर अगर कल फिर अगर इसी समय का शेड्यूल किया हुआ है अगर मशीन में बैकअप तो फिर ये बैकअप तो इसी फोल्डर में आ जाएगा, इसी डायरेक्टरी के लिए ओवरराइट। हो गया ना, अब इसको रन करना है डायरेक्ट हो गया से। चलिए तो आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही। आप थोड़ा खुले थोड़ा क्या मसला है? पहले से कुछ ऑर्डर मैच लिया जिसमें